हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने चैनल एग्जाम्स पढ़ में। सुबह के 6 बज रहे हैं और हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए जो आपके एसएससी एग्जाम, डिफेंस एग्जाम या फिर यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम, किसी भी एक कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रहने वाली। तो हम बात कर रहे हैं क्लासिकल डांस टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन, जो वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से ये कवर सेशन आपका किया जाएगा टॉपिक वाइज। तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। और पहला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने आपके क्लासिकल डांस हैं? आपके इंडिया में क्लासिकल डांस कुल कितने हैं? तो ध्यान रखना बच्चा, 8 है, जो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार आपका है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम कहाँ का आपका, किस राज्य का है? तो ये ध्यान रखना बच्चा, तमिलनाडु का है। उत्तर प्रदेश का मुख्य आपका क्लासिकल कौन सा है? तो ये कथक है आपका उत्तर प्रदेश। कच्चीपुड़ी किस राज्य का क्लासिकल नृत्य शैली मानी गई है? आंध्र प्रदेश का बच्चा ये। मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से आपका होगा। कथकली कहाँ का है बच्चा? ये केरल का होगा। उड़ीसी किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी जो क्लासिकल डांस है ये कहाँ से? मणिपुर से संबंधित है। चतरिया आपके किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो ये बच्चा असम का होगा। सबसे प्राचीन आपका क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो ये भरतनाट्यम सबसे प्राचीन आपका क्लासिकल डांस है। शास्त्रीय नृत्यों का स्रोत नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? ये भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, याद रखना। देवदासी प्रथा के किस नृत्य का जन्म हुआ? तो ये भरतनाट्यम का हुआ था इसमें। सत्रिया को क्लासिकल डांस की मान्यता कब मिली थी? तो वर्ष आपका 2000, याद रखना। इन्हें मान्यता 2000 में मिली। सतरिया नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव आपके थे। इस नृत्य में कथा का वर्णन चेहरे के भावों और मुखौटों से होता है, तो ये कथकली क्लासिकल डांस से होता है। रासलीला और संकीर्तन किस नृत्य का मुख्य भाग है? तो ये बच्चा मणिपुर से हो जाएगा, याद रखना। पंडित बिरजू महाराज किस क्लासिकल डांस के शिखर आपके पुरुष माने जाते हैं? तो ये बच्चा कथक के माने जाते हैं। मार्ली साराबाई का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? तो इनका संबंध बच्चा भरतनाट्यम से है। किस नृत्य में पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है? ये कच्चीपुड़ी एक ऐसा क्लासिकल डांस है जिसमें आप लोग पीतल की तस्तरी पर पैर रखकर क्लासिकल डांस करते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति किन दो नृत्यों की माहिर हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी क्लासिकल डांस से संबंधित है। सितारा देवी का नृत्य प्रसिद्ध कलाकार थी कौन? ये कथक थी बच्चा। केलुचरण महापात्र किस नृत्य से प्रसिद्ध आपके गुरु थे? उड़ीसी रास्ते थे। भगवान विष्णु के स्त्री के रूप में अवतार की कथा किसमें है? इस क्लासिकल डांस में मोहिनी अट्टम ध्यान रखना। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया? ये भरतनाट्यम ने जीवित किया था इसको। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण बच्चा कथक से संबंधित है। थावेरी बहनों का संबंध किस क्लासिकल डांस से? थावेरी बहनें आपकी मणिपुर से संबंधित है। पदम सुवर्णम किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बच्चा आपके भरतनाट्यम से प्रसिद्ध है। किस नृत्य में गीत गोविंद के पदों का आपका प्रयोग होता है? गीत गोविंद का उड़ीसी क्लासिकल डांस में प्रयोग होता है। मल्लिका साराबाई किस नृत्य से क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई है? तो ये कच्चीपुड़ी और भरतनाट्यम, याद रखना आप लोग, ठीक। कथकली नृत्य में गीतों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? कथकली में कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग होगा? मरली परवलम। शादिर किस प्राचीन क्लासिकल डांस का नाम है? शादिर किसका प्राचीन क्लासिकल डांस का नाम है? भरतनाट्यम का नाम है। सोनल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित है? ये भरतनाट्यम और उड़ीसा से संबंधित है आपके। कच्चीपुड़ी गांव किस राज्य के जिले में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश कृष्णा जिला में स्थित है। काला मंडलम गोपी किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये बच्चे आपके कथकली क्लासिकल डांस के लिए जाने जाते हैं। आंखों की पुतलियों का संचालन किस नृत्य की विशेषता है? तो ये बच्चा कथकली की। सुंदर नारायण किस नृत्य की कलाकार है? तो मोहिनी अट्टम की ये कलाकार है। एक हार अभिनय किस नृत्य की विशेषता मानी गया है? तो ये बच्चा भरतनाट्यम का माना गया एक हार। वेमपति चिन्ना सत्यम किस नृत्य के गुरु थे? ये कच्चीपुड़ी के गुरु थे आपके। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने मुख्य रस हैं? इसमें आपके क्लासिकल डांस में रस पूछे जाते हैं, कितने हैं? तो 9 आपके रस हैं। इंद्रवी रहमान का संबंध किस क्लासिकल डांस नृत्य से है बच्चा? उड़ीसी से है इनका संबंध। तिल्लाना भरतनाट्यम के किस भाग में आता है? तो समापन के अंत में भाग में आता है आपका तिल्लाना। कथक में ठुमरी गायन को किसने लोकप्रिय बनाया? वाजिद अली शाह ने बनाया था। अल्लाह रिपू भरतनाट्यम के किस भाग में आता है? शुरुआत के आरंभ में आता है अल्लाह रिपू। पैरों की जटिल जादूगरी किस आपकी नृत्य की पहचान मानी जाती है बच्चा? ये कथक की पहचान मानी जाती है। विम्बवती देवी किस नृत्य के जुड़ी हुई है बच्चा? ये मणिपुर से जुड़ी हुई है। गुरु गोपीनाथ किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से संबंधित है।
जाति स्वरम किस नृत्य का एक तकनीकी हिस्सा है? भरतनाट्यम का आपका जाति स्वरम माना गया है। मोहिनी अट्टम किस प्रकार का नृत्य है? तो एकल नृत्य आपका मोहिनी अट्टम है। विम्बवती देवी किस नृत्य से जुड़ी हुई हैं? मणिपुर से जुड़ी हुई हैं। गुरु गोपीनाथ किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से। जाति स्वरम भरतनाट्यम से है। मोहिनी अट्टम एकल नृत्य आपका माना जाता है। पुंगचोलम किस नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र हिस्सा है? बच्चा मणिपुरी का है। काली रिपट्टू मार्शल आर्ट का प्रभाव किस पर है? बच्चा ये कथकली पर दिखाया गया है। राधा और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? कच्ची पुड़ी से। उड़ीसी नृत्य में त्रिभंग क्या है? बच्चा शरीर की तीनों भंगिमाएं, मतलब शरीर की तीनों भुजाओं को त्रिभंग बोलते हैं, उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। कथक का जन्म किस परंपरा से हुआ है? कथक वाचक परंपरा से कथक का हुआ है। भारतीय शिवाजी ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाया है? मोहिनी अट्टम को लोकप्रिय बनाया गया है। पवाई और कुरुवज्जी किस नृत्य से प्रेरित आपकी शैलियां मानी गई? बच्चा ये भरत